नमस्कार। 12:09 शताब्दी एक्सप्रेस, 2952 राजधानी एक्सप्रेस, 2474 सर्वोदय एक्सप्रेस, ये सारी पैसेंजर ट्रेन है। इनके नंबर कभी भी चेंज नहीं होते। लेकिन अगर हम गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी की बात करें तो अगर वो कभी एक स्टेशन से एप्पल 15 नाम से निकलती तो जब वो दूसरे स्टेशन से वापस आती है तो उसका नाम होता है लायन 30। ऐसा क्यों होता है? चलो हम इस वीडियो में ये देखते हैं। मार्शल यार्ड यानी कि गोदाम, वहाँ से ट्रेन कितने बजे बाहर निकलती है उसके अनुसार उसका नाम पड़ता है। जैसे कि अगर कोई ट्रेन रात के 12 बजे के बाद जितने बजे बाहर निकलती है उसके अनुसार उसके नाम को A, B, C, D इस तरह नाम दिए जाते हैं। अब हम हमारे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल 15 A से शुरू होता है जो कि ABCD का पहला अक्षर है। इसका मतलब कि 12 बजे के बाद एक मतलब कि 1 घंटे के बाद वो ट्रेन निकली, मतलब कि रात के 1 बजे वो ट्रेन मार्शल यार्ड से निकली। तो बाद में 15 का मतलब है कि वो 1:15 पे उस ट्रेन ने मार्शल यार्ड को छोड़ा था। मतलब कि वो 1 घंटे और 15 मिनट के बाद, मतलब कि रात के 12 बजे के 1 घंटे और 15 मिनट के बाद वो निकली। ये जो पीछे का एप्पल वगैरह नाम होता है वो तो ऐसे ही दिया जाता है। इसी तरह लायन, देखो लायन 30 की बात करें तो लायन का L जो है वो 12वां अक्षर है, इसलिए कि ये ट्रेन दोपहर के 12 बज के लायन 30 यानी कि 12:30 पे निकली होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम ABCD के सभी अक्षरों को गिनते हैं तो वो 26 अक्षर होते, लेकिन समय की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे होते। तो 2 अक्षर जो है वो निकाल दिए जाते, लेकिन ये कौन से अक्षर है? तो याद रखिएगा कि कोई भी मालगाड़ी का नाम U या J से शुरू नहीं होता। U और J को निकाल दिया गया है ना। मज़ेदार बात। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा इंडियन रेलवे के बारे में। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें 67,956 किलोमीटर तक की पटरियाँ बिछी हुई, जिस पे 13,169 पैसेंजर ट्रेन हर रोज़ दौड़ती, और इसके साथ ही 8,479 मालवाहक यानी कि गुड्स ट्रेन दौड़ती। इन ट्रेन से हर रोज़ 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 3 लाख पैसेंजर्स, और इन गुड्स ट्रेन से हर रोज़ 30 मिलियन टन यानी कि 3 करोड़ टन का माल हर रोज़ ट्रांसफ़र होता है। इसमें 7,349 स्टेशन भी शामिल है। अब अगर हम भारत की सबसे लंबी मंजिल काटने वाली कि सबसे लंबी रास्ता काटने वाली ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो वो ट्रेन डिब्रूगढ़, जो कि आसाम में आया हुआ है, यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, वो आसाम के डिब्रूगढ़ से निकलती और भारत की दक्षिण में आया हुआ स्थल कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में आया हुआ है। ये आप यहाँ पे लेफ़्ट और जो मैप है उसमें उसका रास्ता देख सकते हैं। इस ट्रेन जो कि आसाम से डिब्रूगढ़ जाती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस नाम की ये ट्रेन रोज़ आसाम से तमिलनाडु तक की सफ़र करती है। इसका नंबर है 15,905 या फिर 15,906 भी कह सकते हैं। ये ट्रेन आसाम से तमिलनाडु जाने के लिए 4,218.6 किलोमीटर काटती है, और इसके लिए वो 9 राज्यों से गुजरती है। सोचिए 9 राज्यों से गुजरती है वो। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाने के लिए 80 घंटे का टाइम लेती है। अब ये थी भारत की। अब विश्व की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि सबसे लंबी है, ये को आप नक्शे में भी देख सकते हैं, वो मॉस्को से निकलती है और व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। यह रशिया में आई हुआ है। मॉस्को जो कि रशिया का लेफ़्ट एंड आपने यहाँ पर नक्शे में देखा, और व्लादिवोस्टॉक जो राइट साइड आप देख रहे हैं राइट एंड है। ये पूरे रशिया को कवर कर सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये ट्रेन रशिया में एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाने के लिए 6 दिन यानी कि 6 डेज़ का समय लेती है। सोचिए 6 डेज़, अगर आप मॉस्को से बैठे हैं तो आप 1 वीक तक ट्रेन में बैठे रहेंगे, और इसके लिए 9,259 किमी काटती है। अब हम आपको एक और अचरज बात बताते हैं। भारत की सबसे छोटी रास्ता काटने वाली ट्रेन ये बुंदेलखंड में आई हुई है। देखो आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। ये कौच से निकल के एंड तक जाती है। कौच
1901 के आसपास बहुत ही बड़ा व्यापारी मथक था। यहाँ की घी, यहाँ का कॉटन, यहाँ का वन उत्पादन, ये सभी बहुत ही प्रचलित था। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1901 से 3 के बीच कौन से एंड तक इस ट्रेन की शुरुआत की थी। ये ट्रेन कौन से एंड तक हर रोज़ जाती और इसके अंदर सिर्फ 3 ही कोच हैं। इसके अंदर रोज़ करीब 300 पैसेंजर्स रोज़ मुसाफरी करते हैं। कौन से एंड का सफ़र ये 13.68 किलोमीटर का जो सफ़र है वो रोज़ एक खेलती है और इसके लिए ये इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप कौन से बैठे हैं तो आप एंड तक पहुंचने में 35 मिनट का समय लेगी ये ट्रेन। और इसकी शुल्क कितनी है पता है आपको? कौन से एंड तक जाने के आपको सिर्फ 5 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी, है ना अचरज की बात। अब हम विश्व की बात करते हैं। अगर विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे छोटी ट्रेन, मतलब कि छोटा रास्ता काटने वाली ट्रेन, जिसका बहुत ही अच्छा नाम है, देखो हम आपको चित्र में दिखाते हैं, द एंजल्स फ्लाइट। ये पूरी की पूरी ऑरेंज कलर की, ये जो द एंजल फ्लाइट है वो लॉस एंजलिस में है और लॉस एंजलिस में ये हिल स्ट्रीट और ग्रैंड एवेन्यू के बीच, हिल स्ट्रीट से लेके वो ग्रैंड एवेन्यू तक जाती है। आपको लगता होगा ये दोनों बहुत दूर दूर है। हम आपको अभी एक चित्र दिखाएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा वो दोनों कितने पास है। ये ट्रेन लॉस एंजलिस के बंकर हिल के पास, जो लॉस एंजलिस अगर आप चाहे तो वहाँ पे बंकर हिल जरूर दिखेगा, बंकर हिल के पास ये ट्रेन है। इस ट्रेन को 1901 में शुरू किया गया था, लेकिन 1969 के साल में इसे बंद कर दिया गया था। 2010 में वो इसको रीओपन किया गया। ये ट्रेन एक हिल स्ट्रीट से ग्रैंड एवेन्यू तक जाने के लिए 298 फीट का मंजिल तय कर सकते हैं। देखो आप चित्र में देख सकते हैं कितनी नज़दीक है ये। और अगर आपको वहाँ तक जाना है तो $1 का चार्ज लगेगा। ये 2 ट्रेन है यहाँ पे, आपको चित्र में हम दिखाएंगे। असल में ये 2 ट्रेन है, जिसमें एक का नाम है सिनाई और दूसरी का नाम उन्होंने रखा है ऑलिवेट या फिर ऑलिवर, और सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इस ट्रेन को ऑरेंज कलर से रंगा गया। इस ट्रेन को लॉस एंजलिस में बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन माना जाता है। अब हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ट्रेन है। आपने कभी गुड्स ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन को बारीकी से देखा होगा तो गुड्स ट्रेन जो होती है उसका इंजन के बाद का तुरंत वाला डिब्बा जो होता है वो या तो खाली होता है या तो पानी से भरा हुआ था। देखो आप चित्र में देख सकते हैं गुड्स ट्रेन का दूसरा डब्बा। और अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो उसका गार्ड से पहले का डब्बा, जो सेकेंड लास्ट डिब्बा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। गुड्स ट्रेन का सेकेंड डब्बा और पैसेंजर ट्रेन का सेकेंड लास्ट डब्बा या तो खाली होता है या तो पानी से भरा हुआ था। ऐसा क्यों होता है? तो सोचिए, अगर कभी कोई ट्रेन के एक्सीडेंट होता है, अगर कोई ट्रेन दोनों आपस में टकरा जाती है तो जो इंजन होता है उसकी वजह से जो उसके तुरंत पीछे वाला डब्बा होता है उसे धक्का लगता है, वो टूट सकता है, क्रश हो सकता है। इसलिए अगर हम ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जैसे देखा जाए तो पेट्रोल या फिर डीजल या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हम ले जा रहे होते हैं तो उससे आग लग सकती है और बहुत बड़ी जानहानि हो सकती है। पैसेंजर ट्रेन में भी यही फॉर्मूला लगता है और इसी कारण ये लोग खाली होते हैं। अब आपको हम तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, मिल्क, यानी कि अगर दूध के डिब्बे की बात करो तो उसको इसी तरह बना जाता है कि अंदर ठंडक ऐसे ही रहे, मतलब कि दूध जहाँ से लाता है वहाँ से जब तक एंड नहीं होता तब तक दूध ऐसा ही रहता है। और दूध के डब्बे को हम गुड्स ट्रेन का डब्बा नहीं गिनते, उसको पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा कहा जाता है और उसको बनावट भी ऐसी ही होती है। ये डिब्बे को हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड तक भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अलग गुड्स का डब्बा होता है वो उतनी स्पीड नहीं खींच सकता, लेकिन ये खींच सकता है। अब हम बात करते हैं विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब कि लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये भी उपलब्धि देखें तो हमारे भारत में है गोरखपुर में। यूपी में आया हुआ गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर जंक्शन आप देख सकते हैं। इस गोरखपुर जंक्शन में 4430 फीट का प्लेटफॉर्म है। भारत में भी लग्जरी ट्रेन्स पाई जाती है,
इंडिया में लग्जरी ट्रेन की संख्या 5 है। आप चित्र में देख सकते हैं। आपको अगर जाना हो तो राजस्थान जाइए, वहाँ पे 2 ऐसी ट्रेनें हैं। इसके अलावा अगर हम जंक्शन की बात करें जहाँ से ज़्यादा ट्रेन निकलती हो, जहाँ से ज़्यादा रूट पड़ते हो, तो जो मथुरा है, श्री कृष्ण की भूमि, मथुरा का जो जंक्शन है वो सबसे ज़्यादा रूट वाला जंक्शन है, वहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेन निकलती है। अब हम एक इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखाता हूँ। नागपुर में आया हुआ डायमंड क्रॉसिंग, ये चित्र देखिए आप, यहाँ पे फोटो आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये डायमंड क्रॉसिंग है, नागपुर में आया हुआ, जिसका नाम ही डायमंड क्रॉसिंग रख दिया गया है। ये जो डायमंड क्रॉसिंग है, वहाँ पे ऊपर सीधा या फिर टेढ़े मेढ़े सभी टाइप के रेलवे के पाथ निकलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो करके दिखाता हूँ। वहाँ से ट्रेन जो है वो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सभी हो जाती है। सोचिए कितना कठिन काम होता होगा वहाँ पे। आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। सब्सक्राइब करें माइंड रिफ्रेशर। थैंक यू।